तो भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर बाहर से देखने पर यह एक कभी न रुकने वाली सफलता की कहानी लगती है ना। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इस सेक्टर की उस विस्फोटक सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर इन चमचमाते रिटर्न्स के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा दिया जाता है। आखिर अंदर चल क्या रहा है, चलिए गहराई में उतरते हैं। ओके, शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में आपका दिमाग हिला देगा। 9,000%। जी हाँ, पिछले सिर्फ 5 सालों में एसजी मार्ट ने निवेशकों को पूरे 9,000% का रिटर्न दिया है। मतलब ये कोई आम स्टॉक नहीं, रातों रात दौलत छापने वाली मशीन बन चुका है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को ही देख लीजिए। इसने सिर्फ एक ही साल में 700% का छप्पर भाड़ रिटर्न दे डाला। साथ ही सुजलॉन एनर्जी में भी 400% का जबरदस्त जम देखने को मिला है। पूरे देश में इस समय जो ये सोलर कैपेसिटी का बूम आया हुआ है ना, उसने लिटरली इन स्टॉक्स को रॉकेट बना दिया है। लेकिन यहां थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। इन आसमान छूते रिटर्न्स के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या? क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारे ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो असल में किसी बहुत बड़े, अदृश्य और बेहद खतरनाक जोखिम के ऊपर बैठे हैं? एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है। द ग्रीन एनर्जी वेल्थ बूम। आइए सबसे पहले इस पैसे की आंधी के पीछे के मैकेनिक्स को बारीकी से समझते हैं। ये इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, 90% लोग ये गलती करते हैं। वो बिना सोचे समझे बस इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी लहर आ चुकी है और वजह है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई सोलर और विंड एसेट्स का हिस्सा बनना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। द ट्रिलियन रूपी मास्टर प्लान, ये असल में इस पूरी हाइप की असली बुनियाद है। सरकार और बड़े कॉरपोरेट्स का ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि देश के पूरे एनर्जी ढांचे को बदलने का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। 2030 तक के जो लक्ष्य सेट किए गए हैं ना, वो सच में बेहद अग्रेसिव हैं। जरा सोचिए, 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूचर, 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, और तो और टाटा पावर जैसी दिग्गज कंपनियों का अपनी कुल कैपेसिटी का 60% क्लीन एनर्जी में बदलने का टारगेट। यही वो टारगेट्स हैं जो पूरे मार्केट को इतनी तेजी से भगा रहे हैं। अब इस नंबर को देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए। इस मिशन का जो स्केल है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अकेले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। ये इतना भारी पैसा है जो पूरे सिस्टम के अर्थशास्त्र को हमेशा के लिए पलट सकता है। द बैटरी गीगा फैक्ट्री रेस। अब इतने बड़े इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए कॉर्पोरेट जगत एक बेहद आक्रामक रेस में उतर चुका है, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना बैटरी स्टोरेज के रिन्यूएबल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, और ये बात कंपनियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर मार्केट के दिग्गजों का डेटा देखें तो अमारा राजा 9,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के साथ 16 गीगावाट आवर की कैपेसिटी टारगेट कर रहा है। उधर एक्साइड अपनी क्षमता 12 गीगावाट आवर तक बढ़ा रहा है। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक ने जरूर ईवी ग्रोथ कम होने का हवाला देकर अपना विस्तार 5 गीगावाट आवर तक सीमित रखा है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट समझने वाला यह है कि जितने भी लेगेसी प्लेयर्स हैं, यानी पुरानी और स्थापित कंपनियां, वो अब पूरी ताकत से लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुड़ रही हैं। वो भविष्य के मार्केट पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। जी हाँ, कॉर्पोरेट निवेश के इन बड़े बड़े दावों और रिटेल इन्वेस्टर्स की इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल अलग कहानी आकार ले रही है। हिडन डेंजर्स इन ग्रीन स्टॉक्स। हमारे लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन ओवरवैल्यूड ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स के अंदर असल में कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि दूर से सब कुछ जितना हरा दिख रहा है, पास से वैसा बिल्कुल नहीं है। बाजार के अंदर इस वक्त एक बेहद डरावना ट्रेंड चल रहा है। ध्यान से सुनिए, प्रमोटर्स चुपचाप अपने ओवरवैल्यूड छोटे सोलार स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं, अपना भारी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और रिटेल निवेशक, वो अभी भी आंखें बंद करके इन्हें खरीदे जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता। बाजार के अंदर का ये भारी डिस्कनेक्ट सोलर बूम को ट्रैक करने वाले किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ईमानदारी से कहूं, यही वजह है कि गरीब गरीब रहता है, क्योंकि जब प्रमोटर्स ऊपर के भाव पर अपना माल डंप कर रहे होते हैं, तब आम निवेशक बस भावनाओं में बहकर खरीदारी कर रहा होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और बुनियादी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कर्ज पर करेंसी गिरने का असर, शुरुआत में लगने वाली भारी पूंजी और अचानक से बदलने वाले टैरिफ नियम, जो सीधे कंपनियों के कैश फ्लो का गला घोंट देते हैं।
ये वो छुपे हुए खतरे हैं जिन्हें आप किसी भी बैलेंस शीट पर आसानी से नहीं ढूंढ सकते। द सप्लाई चेन चोक होल्ड, इस पूरे ट्रिलियन रुपी मास्टर प्लान के लिए जो सबसे खतरनाक थ्रेट है ना, वो हमारे देश की सीमाओं से बहुत दूर पनप रहा है। स्मार्ट मनी क्या जानता है? आखिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस बात पर पैनी नजर रखे हुए हैं? वो देख रहे हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिकल कमजोरी को जिससे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसी कमजोरी जो भारत के इस पूरे एनर्जी ट्रांजिशन को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। ये चार्ट देखिए, ये आंकड़े एक खौफनाक सच्चाई बयां करते हैं। चीन अकेले दुनिया के 6.4 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम रिजर्व को कंट्रोल करता है। ये इतना ज्यादा है कि बाकी पूरी दुनिया का रिजर्व मिला दें तो भी वो लगभग इसी के बराबर बैठता है। ये भारत की इकोनॉमी और हमारे ग्रीन बूम के लिए एक भयंकर सप्लाई शॉक का खतरा पैदा करता है। और इसके ऊपर से लंबी अवधि की फाइनेंसिंग का ना होना और थर्मल पैड्स या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए दूसरे देशों पर हमारी भारी निर्भरता, ये सब मिलकर इन घरेलू ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही ज्यादा रिस्की और अनस्टेबल बना देते हैं। तो अंततः सब कुछ एनालाइज करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या भारत का ग्रीन एनर्जी मार्केट सचमुच अपनी क्लीन एनर्जी में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगा, या फिर ये पूरा का पूरा सेक्टर भविष्य में किसी विनाशकारी ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक का शिकार होने के लिए पहले से ही अभिशप्त है? इसका जवाब ये तय करेगा कि आज जो निवेश आप कर रहे हैं वो कल सोना बनेगा या राख।